हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है विद्युत धारिता। हमने इसके पहले पढ़ा था किसी चालक के विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता चला जाता है और विभव उस चालक के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये ठीक इसी प्रकार है जैसे बर्तन में द्रव डालते जाएंगे तो द्रव का तल बढ़ने लगता है, या फिर किसी पदार्थ को ऊष्मा देते जाते हैं तो उसका ताप बढ़ते जाता है। तो ऐसे ही यदि चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि चालक को जो आवेश दिया जाता है वो उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यदि हम मान लें कि किसी चालक को हमने Q आवेश प्रदान किया और इसके कारण इसके विभव में वृद्धि हो जाती है V, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा V। अब यदि हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाना चाहते हैं तो हमें कोई एक नियतांक लेना होगा और वो नियतांक यहाँ लिया जाता है C। यहाँ पर ये जो C लिया गया है ये एक आनुपातिक नियतांक है और इसे कहा जाता है चालक की धारिता। चालक की विद्युत धारिता। तो हमें यहाँ पर समीकरण मिल जाता है Q बराबर C इंटू V। अब ये जो समीकरण मिला इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब यदि इस समीकरण 1 में यदि हम मान लें V बराबर 1, मतलब जो आवेश दिया गया है चालक को उसके कारण उसके विभव में वृद्धि कितनी हो रही है, एकांक वृद्धि हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि V बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा C के। तो Q बराबर C। तो Q क्या है, आवेश की मात्रा है, और C क्या है, चालक की विद्युत धारिता। तो इस आधार पर हम विद्युत धारिता की परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत धारिता का मान किसके बराबर है, आवेश की मात्रा के बराबर है। और आवेश की कौन सी मात्रा के बराबर है, जो उसके विभव में कितनी वृद्धि करे, एकांक वृद्धि कर दे। तो इस आधार पर आप विद्युत धारिता की परिभाषा दे सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारिता की परिभाषा हो जाती है, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ये चालक की विद्युत धारिता है और ये आवेश की मात्रा है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन तब बराबर होंगे जब चालक के विभव में एकांक वृद्धि हो। तो ये पहली परिभाषा ये हो जाती है विद्युत धारिता की। अब फिर से समीकरण 1 पर आ जाइए। इस समीकरण 1 से हम C बराबर लिख सकते हैं Q बटा V। यहाँ V का हमने पक्षांतर कर दिया तो C बराबर मिला Q बटा V। तो चालक की विद्युत धारिता किसके बराबर हो गई, आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि। तो आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को भी हम चालक की विद्युत धारिता बोल सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं विद्युत धारिता की। तो ये किसी चालक की विद्युत धारिता की दूसरी डेफिनेशन हो जाती है। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ दो डेफिनेशन हो गई, एक तो ये पहली और ये हो गई आपकी दूसरी। पहली परिभाषा में क्या था, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर देती है। और दूसरी डेफिनेशन देखिए हमने, किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं
उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। और ये दोनों जो परिभाषा हमने लिखी वो समीकरण 1 से ही लिखी है। अब देखते हैं विद्युत धारिता का मात्रक। अब इसका मात्रक क्या होगा, हम इसका मात्रक किस प्रकार से बता सकते हैं, देखते हैं। इस सूत्र पर आ जाए, C बराबर Q बटा V। अब हम Q का मात्रक और V का मात्रक यदि लिख दे तो हमें मिल जाएगा C का मात्रक, मतलब विद्युत धारिता का मात्रक। अब यदि हम SI मात्रक लिखना चाहें तो Q का SI मात्रक कूलाम और विभव का SI मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट विद्युत धारिता का SI मात्रक हो जाता है और इसे कहा जाता है फैराड। तो यदि हम 1 फैराड बराबर बताना चाहे तो 1 फैराड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। अब यहाँ से 1 फैराड की डेफिनेशन दी जा सकती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाए और उसके कारण उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड होती है। चलिए अब देखते हैं किसी गोली चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक हम ज्ञात करते हैं। अब मान लेते हैं कि R त्रिज्या का कोई एक गोलीय चालक है। इस प्रकार से हमने एक R त्रिज्या का गोलीय चालक लिया है जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O। अब यदि इस गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी चालक को दिया जाता है तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि हम माने कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। पृष्ठ के संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से ये वितरित हो गया। अब चूंकि ये सारा आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया तो ये जो गोलीय पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ होगा, ये एक समविभव पृष्ठ होगा। और हमने समविभव पृष्ठ के गुण में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में होगी, पृष्ठ के लंबवत। इसी प्रकार यदि इधर लेना चाहे तो ये पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई इस प्रकार से। तो सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी क्योंकि ये जो गोलीय पृष्ठ है एक समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि इस पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो ये गोलीय पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ है और सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत इस रूप में होगी। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके केंद्र से होकर जा रही है इस प्रकार से। तो हमें प्रतीत होगा कि सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके केंद्र से होकर निकल रही है। तो हम मान सकते हैं कि इस पर जो आवेश दिया गया है इसके आवेश का केंद्र गोले का केंद्र है। तो संपूर्ण आवेश को हम इस गोलीय चालक के केंद्र में मान सकते हैं। अब यदि यहाँ पर पृष्ठ पर कोई एक बिंदु हम P ले लें तो इस पृष्ठ पर विभव कितना होगा, इसके लिए हम पहले व्यंजक पढ़ चुके हैं। V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। यहाँ R दूरी है, R त्रिज्या का हमने पृष्ठ लिया तो ये R दूरी, Q ये हमने कैपिटल Q आवेश दिया इसलिए Q लिया, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K नहीं लिखा। हम मान लेते हैं कि ये जो चालक है ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K बराबर 1 है, मतलब ये वायु या निर्वात में रखा है। और हम मान लेते हैं कि इस चालक पर अन्य चालक का प्रभाव नहीं पड़ रहा,
क्योंकि विभव को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने देखा था यदि किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक लाया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इस गोलीय चालक को ऐसी जगह रखा है कि उसके आसपास किसी अन्य चालक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस चालक को हम क्या कहेंगे? इस चालक को कहा जाता है विलगित चालक। विलगित चालक। विलगित चालक माने कौन सा चालक? ऐसा चालक विलगित चालक कहलाता है जिस पर किसी अन्य चालक का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं है। इसे आइसोलेटेड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। विलगित चालक माने ऐसा चालक होता है जिसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं हो ताकि इसके विभव पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये हो गया आपका विभव का मान। और यहाँ हमने मान लिया कि चालक वायु या निर्वात में विद्यमान है। अब आ जाइए आप विद्युत धारिता की परिभाषा पर। क्या पढ़ा उसमें हमने? इसमें हमने देखा C बराबर Q बटा V। अब समीकरण 1 से हम यहाँ V का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? Q बटा नीचे V का मान रख दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो यहाँ पर Q से Q आपका कट जाता है। अब ये दोनों राशियाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R ये नीचे लिखी है तो हम इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये मिला हमें C बराबर। तो इसका मतलब किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता किसके बराबर होगी? त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाती है। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? आप जानते हैं ये एक नियत राशि है। 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट माने माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये तीनों राशि नियत राशि है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C अनुक्रमानुपाती हो जाएगा R के। मतलब R जितना अधिक होगा उतना ही उस चालक की धारिता अधिक होगी। तो किसी गोली चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती हो जाती है? उस चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। यदि त्रिज्या कम है तो चालक की धारिता कम होगी और यदि त्रिज्या अधिक है तो चालक की धारिता भी अधिक हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा गोली चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई बातें देखेंगे।